बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा जा रहा है। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस कुछ दी हुई हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना है, लेकिन मेथड कौन सा लगाना है। कहता है ग्राफिकली। ग्राफिकली जो है वो आपने इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। अब बेटा यहाँ पे 2 से 3 बातें हैं। एक तो देखें कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है आपके पास। लीनियर इक्वेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो इसमें देखें कि y और x जो वेरिएबल हैं इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है। अगर पावर नहीं है तो पावर 1 होती है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 1 हो, उसको हम क्या कहते थे, लीनियर इक्वेशन कहते थे। तो ये बेसिकली 5 पार्ट्स हैं इसके, और पांचों ही क्या हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मतलब है। बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, इसको समझ लें। इंटरसेक्शन का मतलब उर्दू में ऐसा पॉइंट या ऐसा नुक्ता जहाँ पे दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। जैसे कि लेट्स ये एक ये लाइन है, एक मैं लाइन ऐसे ड्रा कर देता हूँ, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे जो हैं लाइनें आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, लाइन 1 और लाइन 2। ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, जिसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, लेट्स सी पॉइंट ओ का नाम दे देते हैं, तो इसको हम कहेंगे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइनों का। ठीक है। तो अब वो हमें क्या कह रहा है बेसिकली, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है उसका कि हमें उसने एक सवाल के अंदर एक इक्वेशन दी हुई है। वैसे तो जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि आप दो लाइनें लेंगे जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में हमें एक सवाल के लिए सिर्फ एक जो है वो इक्वेशन दी है। तो हमें पता है कि एक इक्वेशन से एक लाइन बनेगी। मिसाल देता हूँ मैं आपको। अब देखें, अगर मैं क्वाड्रेटिक प्लेन बनाता हूँ, लेट्स से ये मेरे पास क्वाड्रेटिक प्लेन है। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक प्लेन के अंदर बेटा अगर मैं इसकी ग्राफ बनाता हूँ, मिसाल के तौर पे इसका ग्राफ मुझे लेट्स सी मैं बनाता हूँ, तो वो कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाता है, ये रेड कलर वाली लाइन। अब ये लाइन तो एक ही है, दूसरी लाइन तो है ही नहीं जिसने इसको कट करना है। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में होगा, इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो दो लाइनें होंगी। ठीक है। तो दोनों के ग्राफ बनाएंगे, दोनों आपस में कहीं कट करेंगी, तो वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। लेकिन अब अगर एक लाइन पहले सवाल में दी हुई है, तो इससे आपने जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से फाइंड करने। बेटा ये बात समझ लें, ये वो पॉइंट होंगे जहाँ पे ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कट कर रही होगी। ये देखें, ये वाई एक्सिस को यहाँ पे कट किया इसने, और एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया। बेसिकली ये जो दो पॉइंट्स होंगे, एक को नाम हम ए का दे देते हैं और एक को बी का नाम दे देते हैं, तो ये फिर इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे। तो ये आपने जो है वो क्वेश्चन के पॉइंट जो है फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आ चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आपने 3 बातें याद रखनी है, और वो 3 बातें क्या हैं, बल्कि 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स ये हैं कि जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, नंबर 1 आपने ये करना है कि आप उस इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालें। लेट्स ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो मैं इसमें से एक वेरिएबल y जो है वो इधर रख लेता हूँ, और इस x की जो टर्म है मैं उसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे पास ये एक वेरिएबल आउटपुट के साथ जो है वो एक इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। ठीक है जी। अब क्या करना है बेटा, स्टेप नंबर 2 आपने ये करना है कि आपने जैसे पीछे 9th क्लास में सीखा हुआ है कि इस इक्वेशन को जब हम ड्रा करेंगे तो हमें कम से कम इसको ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे कि हम 2 पॉइंट्स जो हैं वो खुद से इसमें से जो है वो जनरेट करवाएंगे, और उसके लिए हमें पता है कि हम एक्स की वैल्यू जो है वो खुद से पुट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लें, बाय पुटिंग, आप इसमें बाय एक्स की वैल्यू खुद से पुट करें और वाई निकाल के पॉइंट्स बनाएं। बाय पुटिंग आप एक्स की कोई सी भी वैल्यू जो है वो अपनी तौर पे इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टू, हम एक्स की वैल्यू कोई भी पुट कर लेते हैं। लेट्स सी एक मैं 3 पुट कर लेता हूँ। ठीक है। और एक मैं जो है वो 5 पुट कर लेता हूँ, ये लें। ठीक है जी, इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब क्या होगा बेटा, अब इससे मैं जो है वो देखें तो पॉइंट्स निकालूंगा। ठीक है। यहाँ पे लिखें फॉर एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, एक्स इज इक्वल टू 8 कर लें। चलें ये लें। अब मैं एक्स की वैल्यू जो है वो इसमें पहले, सॉरी 8 नहीं, मैंने लेट किया हुआ है 3 और 5, तो मैं 3 और 5 में से कोई एक वैल्यू पुट करता हूँ इसमें। ठीक है। लेट्स सी पहले 3 कर लें।
तो अब कैसे करनी है वैल्यू आपको पुट, देखें आपको पता है y मेरे पास इज इक्वल टू है 8 माइनस एक्स, तो x की जगह पे मैं यहाँ पे जो है वो अब 3 पुट कर देता हूँ। तो 8 माइनस 3 जो है वो मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो बेटा ये पॉइंट आपके पास जो है वो एक बन जाएगा। इसको मैं पॉइंट बना लेता हूँ, ये देखिए। तो इसमें क्या होगा, आपका x जो था वो हमारे पास था 3 और y मेरे पास क्या आया 5। तो ये एक मेरे पास बेटा पॉइंट बन गया। इसको मैं पॉइंट ए का नाम दे देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो इस तरह ये आपने एक पॉइंट सेव कर लेना है अपने पास, ठीक है। और दूसरा पॉइंट अब हम इसके बाद जो है वो निकाल लेंगे। लेट्स सी मैं दरमियान में लाइन लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप दूसरा यहाँ पे लाइन लगाएं और कहें फॉर, अब x की वैल्यू जो है वो 5 पुट करता हूँ मैं इसमें। तो ये देखिए इक्वेशन हमारे पास जो है वो y इज़ इक्वल टू 8 माइनस, अब x की जगह पे 5 पुट कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और इससे जो हमारे पास पॉइंट बना उसका नाम हम b रख लेते हैं। तो इसमें x हमने पुट किया 5 और y क्या आया, 3 आ गया। तो बेटा ये हमारे पास जो है वो दूसरा पॉइंट आ गया। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं वो आपने इस तरह से फाइंड आउट लाजमी कर लेने हैं। अब बेटा इसका ग्राफ कैसे बनाना है, तो इसका ग्राफ हम यहाँ पे साइड पे ड्रा करते हैं और आपको जो है वो दिखाते हैं। लेट्स सी यहाँ पे कर लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये हमने जो है वो क्वाड्रेटिक प्लेन बना लिया है। आपने भी ऐसे पेज के ऊपर जो है वो अपने ड्रा कर लेना है। और ये ग्रिड जो है बेसिकली ये निशान लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे बराबर फासला जो है वो लेकर 1 यूनिट के बराबर इसको जो है वो लिख लूँगा। लेट्स सी ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसे ही मैं यहाँ पे जो है वो स्केल ले लेता हूँ। आप चाहें तो आप इसको दो दो का वक्फा जो है वो भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो मुझे जहाँ तक ये रिक्वायर्ड है, इसी तरह नेगेटिव की बात भी कर लेंगे, -1 -2, ठीक है। ये एक एक जो पॉइंट है इसको मैं एक एक यूनिट के इक्वल ले रहा हूँ, ठीक है जी। इसी तरह वाई एक्सिस के लॉन्ग भी मैं एक एक ही ले लेता हूँ। लेट्स ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है जी। इसको लिख लें। लेट्स ये लें 3, 4, 5, 6, 7, बहुत है इतने। अब क्या करना है बेटा, आपने ये करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो लोकेट करना है, ट्रेस करना है। तो अगर हम देखें पॉइंट ए को, तो एक्स की वैल्यू इस पे जो है वो 3 है और वाई की वैल्यू जो है बेटा वो आपके पास 5 है। तो हम इसको जब आगे ट्रेस करवाएंगे, बेसिकली ये दोनों के लॉन्ग यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा हमारा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे ट्रेस कर लिया। इसी तरह पॉइंट, ये पॉइंट ए है जो कि था 3,5, ठीक है। इसी तरह पॉइंट बी की बात करते हैं। तो पॉइंट बी में एक्स की वैल्यू, ये देखें ये एक्स है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 है और वाई की वैल्यू 3 है। तो वाई और एक्स आप जब मिलाएंगे तो ये यहाँ पे पॉइंट बी हमारा यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये 5,3 है। अब क्या करना है बेटा, आपने दोनों को जो है दोनों के अंदर से यहाँ से लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे साइड पे जो है वो स्केल पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्केल जो है वो ये है, ठीक है। अब मैं इसको स्ट्रेट रख के जो है इन दोनों में से गुजरती हुई लाइन जो है वो मैं ड्रा करूँगा। ये देखें, इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरता हुआ मैं लाइन ड्रा करूँगा कुछ इस तरह से। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर में लाइन ड्रा करने लगा हूँ। एक मिनट, यहाँ पे इसके अलोंग मैंने ड्रा करना है जी बेटा, ये लें। यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइज़ जो है पेन का छोटा कर लेता हूँ। ये लें, ये मैंने लाइन जो है दोनों में से गुजार दी। अब ये इसका ग्राफ जब बन गया बेटा मेरे पास, मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा साफ़ करके बना देता हूँ। दोबारा बना लेते हैं, ये लें। जी बेटा, इसमें से मैं यहाँ पे ये लें, ये मैंने इसकी लाइन को ड्रा कर दिया। अच्छा अब क्या करना है बेटा, अब मेरे पास ये देखें, तो ये जो दोनों पॉइंट्स में से लाइन गुजरी है, बेसिकली इस लाइन को हम जो है वो इसका ग्राफ कंसिडर करेंगे। मतलब ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन का लाइन है, ग्राफ है, ठीक है। इक्वेशन कौन सी थी यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब इसका ये ग्राफ बन गया। अब हमने तो इसके जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने थे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर इसके देखें तो दो पॉइंट्स हैं जिन पे ये जो है वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे ये देखें, तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे जो है बेसिकली
ये इस पॉइंट के ऊपर जो कि 8 है, एक्स की वैल्यू 8, ये इस पॉइंट पे ये कट कर रही है, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस के अलोंग भी ये जो वैल्यू है यहाँ पे कट कर रही है, जो कि वैल्यू कितनी बनती है, 8 ही बनती है ये भी, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आए हैं, ये देखिए मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो यही दो पॉइंट्स जो हैं बेसिकली इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएंगे, जो कि हमने फाइंड करने थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इसका इस्तेमाल करके जो है वो अपना पॉइंट लिख लेते हैं जो हमने फाइंड किया है, ठीक है जी, और फिर जो है इसको फाइंड अप करते हैं। ये मैं स्केल को ख़त्म कर देता हूँ, ये लें जी। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो हमारा क्वेश्चन था, जिसको आपने इस तरह से नोट डाउन करना था। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखने का तरीक़ाकार होगा, वो तरीक़ेकार ये होगा कि हमारा यहाँ पे आप लिख दें, बता दें बल्कि, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, इसका पॉइंट आप लिखें यहाँ पे, बताएं जी पॉइंट में एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू भी 8 है, ये लें, और वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू भी बेटा हमारे पास कितनी है, तो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स जो बना हुआ वो 8,0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो 8 है, यहाँ पे ये देखें ये जो पॉइंट है बेसिकली ये पॉइंट कैसे बनेगा, एक्स की वैल्यू 8 है और वाई इस पे 0 है, और इसी तरह जब मैं इसकी बात करूँगा तो इस पे एक्स 0 है और वाई 8 है, तो ये दो पॉइंट्स आपके पास होंगे, ठीक है, एक 0,8, ये दोनों इसके जो हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो आ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आया है। नेक्स्ट पार्ट जो है आप सेम इसी तरह से आसानी के साथ जो है वो सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं या नहीं हुए। अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।